Good morning, dear students. Today we'll be discussing your chapter number 3, योग। सबसे पहली चीज़ आती है कि योग क्या है, योग कहाँ से ओरिजिन है। तो बेटा योग जो वर्ड है वो संस्कृत भाषा के वर्ड से आया है और इसका जो पर्टिकुलर टर्म है वो है बाय यूज यज। यज मीन्स टू जॉइन, ऐड, यूनाइटेड या अटैच। इस तरीके की सारी चीज़ें आपके योग में होती हैं। योग जो है वो पतंजलि का अष्टांग योग है। अष्टांग योग पतंजलि ने एक बुक लिखी है जिसमें कि योग के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया है कि योग इज़ अ लाइफ साइंस विच डील विथ द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड हार्मनी ऑफ माइंड। द मेन पर्पस ऑफ द योग इज टू प्रोवाइड साउंड बॉडी विथ टेंशन फ्री एंड साउंड माइंड। ये एक अल्टीमेट पावर है जो आपको आपके उस अल्टीमेट पावर के साथ ज्वाइन करता है जिसको कि आप मानते हैं कि वो आपके लिए एक सुपर हीरो है, जो आपके साथ वर्किंग में हेल्प करता है और जो आपकी किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए सुप्रीम सोल होता है। तो जो अष्टांग योग है उन्होंने बताया है कि 8 स्टेजेस टू अचीव द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग के वो गुरु हैं जिन्होंने योग के बारे में हमें ही नहीं सारे विश्व को बताया। 1980s में जो पॉपुलर एज द फिजिकल सिस्टम ऑफ हेल्थ एक्सरसाइज across the Western world. Many studies have tried to determine the effectiveness of yoga as the completely reduce some disease like cancer, asthma, heart attack and long life disease. In the long term yoga participators repeated musculoskeletal and mental health improvement. By yoga you create self development and self perfection. अब सबसे पहली चीज़ आती है, क्या योग के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं? क्या आसन के थ्रू हम किसी चीज़ को अपने लाइफ से क्योर कर सकते हैं जो कि हमारे लिए एक मेजर डिजीज़ भी हो सकती है? तो यस बेटा, योग के थ्रू हम जो क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप होते हैं योग के, कुछ ऐसी टाइप्स होती है जिनके थ्रू हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज़ के थ्रू। इसमें जो योग के आसन हैं, आसन को डिफरेंट टाइप्स में बताया गया है। उसमें पहला है कल्चरल आसन। कल्चरल आसन जो होते हैं वो रिलेटेड टू योर फिटनेस होते हैं, आपकी बॉडी की फिटनेस, आपके परफेक्शन, आपकी बॉडी के लुकिंग पोस्चर को गुड लुकिंग में कन्वर्ट करने के लिए और आपकी लाइफ के वर्क को विदाउट एनी टाइप ऑफ फटीग या थकान को आपकी बॉडी पे ना लागू होते हुए भी उनको बेटर अपने परफॉर्मेंस को करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेटिव एंड रिलैक्सिव आसन। अब मेडिटेटिव आसन क्या होते हैं? अब मेडिसिन आप कहेंगे मेडिसिन से रिलेटेड नहीं बेटा, मेडिटेटिव आसन वो होते हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को किसी भी आसन के थ्रू या ऐसे पोज के थ्रू कंफर्टेबल कंडीशन में ला सकते हैं, या आप उनमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है उसमें आपकी फटीग के, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके। रिलैक्सिव आसन जो आपके टेंशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे सुखासन। आप कंफर्टेबल पोज में बैठिए अपने हाथों को कंफर्टेबल कंडीशन में रखिए और उसके बाद एक लॉन्ग ब्रीथ के साथ अपनी बॉडी के ब्रीथ को एक्सेल और इनहेल नॉर्मल कंडीशन में करते रहिए। नेक्स्ट है थेरापेटिक आसन फॉर क्योरिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अब हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आपकी अस्थमा, आपकी हाइपरटेंशन या ब्लड शुगर वाली जो कंडीशन होती है, या आपकी बैक पेन से रिलेटेड होती है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी प्रॉब्लम जिसमें आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट कलेक्ट होता रहता है और आप उसको रिड्यूस नहीं कर पाते, तो ये सारी जो डिजीज़ हैं ये थेरापेटिक आसन के थ्रू आप इनको क्योर कर सकते हैं। इसमें थेरापेटिक आसन में एक और चीज़ है कि आप अपनी जो सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग वाली आपकी जो स्टाइल है
उनको आप एक बेटर पोज के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहली चीज़ है, जब कभी भी आप योग करें तो योग से पहले अपनी बॉडी को कुछ लाइट वार्मिंग अप या लाइट वार्म अप जरूर करें। लाइट वार्म अप में सम स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी लाइक फिंगर्स, लाइक योर टोज एंड योर बैक एंड सम फास्ट वॉकिंग, इस तरीके से आप एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सके और आपकी अदर एक्टिविटी, आपके आसन को परफॉर्म करने के लिए बेटर टाइम पीरियड उनको मिल सके। तो ये जो स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी होती हैं, ये आपके कहीं ना कहीं आपके हार्ट, आपके कार्डियोवैस्कुलर, आपकी ब्रीथिंग और आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो आसन है वो आपके अपनी परफेक्शन, अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को ग्रेटर बनाने में हेल्प करते हैं। सब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या हमारी कंट्रोल पावर को ये इम्प्रूव कर सकती है, क्या हमारे बिहेवियर को एक नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकती है, क्या जब हम एग्रेसिव होते हैं क्या आसन के थ्रू हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो यस, आपकी ये जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, ये आसन आपको लॉन्गर पीरियड तक या लॉन्ग प्रोसेस तक आपको एक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं और ये आपको बहुत सारी डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं उनको या क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्योर करने में भी आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो भी टाइम पीरियड आसन के लिए दे रहे हैं वो कम से कम लोएस्ट 30 सेकेंड्स और हाईएस्ट 2 मिनट टाइम का एक उनका टाइम पीरियड होना चाहिए। क्या आसन के लिए कुछ प्रिवेंटिव मीजर्स हैं? आसन एज ए प्रिवेंटिव मीजर्स, मैनी आसन हैव ग्रेट क्रिएटिव, प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक इफेक्ट्स होते हैं। दीज कैन क्योर एंड प्रिवेंट मैनी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक आर्थो रिलेटेड आसन, ऐसे आसन जो कि आपकी बॉडी के पोस्चर को इम्प्रूव करते हैं। लाइक आपके बॉडी के अपर पोस्चर में प्रॉब्लम्स होती हैं जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहलाती हैं। ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के सिस्टम को या आपकी बॉडी के स्मार्टनेस को इफेक्टिव करती हैं, तो ऐसे आसन में आपके लिए हैं कि काइफोसिस, राउंड शोल्डर्स, लोडोसिस। अब मैम कहेंगे आप ये क्या चीज़ है, तो बेटा ये आपकी बॉडी के पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं जिनमें 3 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ अपर बॉडी में होती हैं, जैसे आपके शोल्डर्स का आगे की तरफ झुक जाना या आपके शोल्डर्स की बैकवर्ड चले जाना या आपके शोल्डर्स का वन साइड डाउन हो जाना। आपने देखा होगा जब आप लॉन्ग पीरियड तक कहीं पर सिटिंग में होते हैं टेबल या चेयर पे, तो आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को डाउन करते जाते हैं, कहाँ पे, टेबल की तरफ। तो आपके जो बॉडी का पोस्चर होता है वो राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ में क्रिएट होने लगता है। नेक्स्ट वन, आप जब आपके बैक को हैंग करते हैं या अपने कंधे पे के जब वो हैवी होता है या लाइट होता है, तो अकॉर्डिंग टू आप उसको बोथ शोल्डर या वन शोल्डर पे हैंग करते हैं। तो लगातार अगर आप अपने एक शोल्डर पे ही उस बैग को हैंग करने की आदत बनाए रखते हैं तो आपका वो शोल्डर डाउन होने लगता है। ये चीज़ आप खुद नहीं महसूस कर पाते, लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस करें जो पोस्चर के अकॉर्डिंग आपको अवेयर कर सके, तो वो आपको बता सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मोस्टली आपने बॉयज़ में देखा होगा कि वो चेस्ट को बहुत वाइड अप करके चलते हैंगे, जैसे कहा जाता है सीना तान के चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके क्या होते हैं, शोल्डर बैकवर्ड पीछे की तरफ जाने लगते हैं, उनका चेस्ट सामने की तरफ से ज़्यादा शो होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोअर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं। जैसे हम आगे आपको ये पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ जो 12th में हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें है वो लेग, आपके जो लेग हैं वो आउटर साइड को होने लगते हैंगे, फ्लैट फुट, जिसमें आपके जो लेग है वो उसकी फुट की कंडीशन टोटली फ्लैट हो जाती है। नॉक नी, आपके नीज आपस में टकराने लगते हैं जैसे कि आप रनिंग वगैरह के टाइम पे। तो ये सारी जो हैं आपकी आर्थो से रिलेटेड हैं, आपकी बोन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। सेकंड है आपके पास डाइट रिलेटेड। अब डाइट से आप कहेंगे कि डाइट को हम किस तरीके से, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हो। तो बेटा डाइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, या फूड इंटॉलरेंस है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कहीं ना कहीं आपकी डाइट से होती है।
जब आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम आगे तक चली जाती है, या फूड इंटॉलरेंस, आप किसी चीज़ को खाने के बाद उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसमें आपकी बॉडी प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाती, जिसके कारण आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को इतना ओवरफिल कर लेते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होने के लिए कंडीशन ज़रूरत है वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि आप जब किसी चीज़ को लेकर कंसंट्रेट करते हैं कि हम ये हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आपको जो स्ट्रेस और जो टेंशन है उसको रिमूव करने के लिए, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए और अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको मेडिटेटिव आसन करने चाहिए। ये सब आपकी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए ज़रूरी है। तो आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे बेटर है कि आप मेडिटेटिव आसन करें, जिससे कि आपकी मेमोरी भी बेटर हो और आप किसी चीज़ को या किसी वर्क को लॉन्गर पीरियड तक अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनिटी रिलेटेड। आजकल कोविड-19 वाली कंडीशन बहुत चल रही है। कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करिए, इम्यूनिटी पावर जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही आप किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे बेटर है कि आप जितने भी ऐसे आसन हैं जो कहीं ना कहीं आपको इनसे प्रॉब्लम से क्योर कर सकते हैं, ऐसे आसन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मेडिटेटिव आसन है या अनुलोम विलोम है या कपाल भारती है। ऐसे आसन के थ्रू, और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो आपको हार्ट अटैक है या क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं या आर्टरी प्रॉब्लम्स है या आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ फेलियर वाली प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर है या एबनॉर्मल हार्ट ब्रीथ वगैरह की प्रॉब्लम्स है, ये सब कार्डियो रिलेटेड होती हैं। अगर आप प्रॉपर हेल्थ सजेशन लेते रहते हैं अपने डॉक्टर्स के थ्रू या योगा एक्सपर्ट के थ्रू, तो आप कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। न्यूरो, बेटा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो होता है आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं किसी डिजीज़ को आपको बॉडी में आने से रोकता है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं न्यूरो से रिलेटेड, तो पैरालाइज हो सकती है आपकी बॉडी, या साइटिक्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपके वीक मसल्स हो सकती हैं, क्रैम्प हो सकता है आपकी बॉडी में। तो बेटर है कि इन सब को इम्प्रूव करने के लिए, आप अपनी सेंस ऑर्गन्स को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे आसन जो कि आपकी इन मसल्स पावर को इम्प्रूव करते हैं और वर्किंग के बाद उन्हें रिलैक्स करते हैं, इस तरीके के आसन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों के लिए आसन को प्रेफरेंस देते रहें, मॉर्निंग का कुछ टाइम आप इनके लिए करें। नेक्स्ट है इम्प्रूव बॉडी वेस्टेज। आपकी बॉडी के अंदर से जो भी प्रकार की गंदगी है उन सबको रिमूव करने के लिए, कहीं ना कहीं आपकी बेटर हेल्थ को बनाए रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए और एस्केटिव पावर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए योगा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इम्प्रूव बॉडी सिस्टम, आपके बॉडी के जो सिस्टम हैं ये एक नॉन स्टॉप वर्किंग में होते हैं, लेकिन अगर आप इनकी पावर को कम कर देंगे, इनकी इफ़िशियंसी पावर को कम कर देंगे और इनका कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए अपनी बॉडी की वर्किंग को इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप आसन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं कि आपने एक टर्म सुना होगा प्राणायाम, कि प्राणायाम क्या है। तो बेटा प्राणायाम वो कंडीशन होती है जिसमें कि आपकी ब्रीथ, आपकी सांसों का जो रिदम है वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपके प्राणायाम ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीन्स हीटिंग एयर एंड पावर ऑफ लाइफ, या आपकी उस पावर को बनाए रखना जो कि एक रिदमिकल कंट्रोल करती है आपकी ब्रीथ को और आपको प्रिवेंट करती है किन्हीं ना किन्हीं डिजीज से रिलेटेड। तो प्राणायाम जो है सिस्टमेटिक ब्रीथ एक्टिविटी है जो आपकी इनहेल एंड एक्सहेल और होल्डिंग आपकी ब्रीथ को करती है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ब्रीथ को होल्ड करने की क्या प्रोसेस है, तो बेटा ब्रीथ को होल्डिंग की जो प्रोसेस है वो रेचक और कुंभक
एक्टिविटी कहलाती हैं जो कि आपकी कंट्रोलिंग पावर पे डिपेंड करती हैं। ये इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके इनहेल और एक्सहेल और आपकी होल्डिंग एक्टिविटी पे। जैसे आपका अननोन विलोम है, आप अननोन विलोम आपने देखा होगा कि आपकी हाथ को, आपके वन नोज को आप उसको पुश करके बंद कर लीजिए और अदर नोज से आपको क्या है ब्रीथ इनहेल करनी है। देन आफ्टर जिससे आपने ब्रीथ को इनहेल करा है उस पार्ट को क्लोज कर दीजिए और अदर नोज के पार्ट से ब्रीथ को एक्सहेल करिए। देन आफ्टर अगेन जिस पार्ट से आपने ब्रीथ को एक्सहेल करा है उसी से इनहेल करना है और उस पार्ट को क्लोज करके अदर पार्ट को ओपन करने के बाद वहाँ से ब्रीथ को एक्सहेल करना है। ये जो कंडीशन है तो इट इज़ द सिंपल इनहेल फ्रॉम नोज एंड लॉन्ग एक्सहेल फ्रॉम माउथ। इट क्योर कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें क्योर हो सकती हैं और आप रिलैक्स हो सकते हैं एक लॉन्गर ब्रीथ के लिए और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सेकंड है सूर्य भस्म प्राणायाम। उसमें क्या होता है कि आप अपनी ब्रीथ को कंटिन्यू नॉर्मल बनाए रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। विद द लॉन्ग इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट nostril, stop for the some time and then exhale from right nostril and vice versa after each repetition। इसके थ्रू आप वही है कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक और इन सबको रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेस वगैरह को। नेक्स्ट है आपके पास शीतल करनी। शीतल करनी वो एक्टिविटी होती है जब कभी आप देखते हो रनिंग करके आते हो तो आप अपने मुंह से कुछ गहरी सांस को अंदर की तरफ फिल करते हो। ये सांस को अंदर की तरफ फिल करना आपकी क्या कंडीशन कहलाती है कि आप अपनी बॉडी में जो इनहेलिंग प्रोसेस है उसको आप क्या कर रहे हैं कि कंप्लीट कर रहे हैं किसके थ्रू कि अपनी बॉडी में जो आउटर कोल्ड ब्रीथ है या जो ठंडी सांस है या एयर है उसको अंदर की तरफ फिल कर रहे हैं और नोज़ के थ्रू आप अपनी क्या कहें वार्म एयर को या ब्रीथ को बाहर की तरफ एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये जो शीतल करनी है आप मुंह से सांस को अंदर खींचिए, थोड़ी देर होल्ड करिए और नोज़ के थ्रू इसको बाहर निकाल दीजिए। ये शीतल करनी प्राणायाम है जिसको कि शीतली भी कहा जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद है कपालभाति। बेटा आपने देखा होगा कपालभाति में आपका जो सांसों का रिदम है उसको मेंटेन करा जाता है। द लॉन्ग इनहेल इज टेकन वेरियस फोर्सफुल एक्सहेल इन डन फ्रॉम नोज विथ प्रेशर वेल्स स्टमक इज close to the bones. It cure many problems like cold, cough, asthma, digestive problems and obesity etc. It is regular functioning, the body function improve and properly. तो बेटा अभी हम लोगों ने प्राणायाम के बारे में डिस्कशन करा कि प्राणायाम में क्या है, अनुलोम विलोम है, शीतल करनी है, उसके अलावा कपालभाति है, भस्मी है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है, क्या हमारी लाइफ और लाइफ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सब क्या बेटर हैं और इनको बेटर बनाए रखने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट को रिड्यूस करें। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट कैसे रिड्यूस करा जा सकता है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट जो कि कहलाता है ओबेसिटी प्रॉब्लम्स। तो ओबेसिटी प्रॉब्लम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप इसे किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओबेसिटी इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट रिलेटिंग इन इंक्रीजिंग बॉडी वेट। इन दिस प्रॉब्लम द एक्सेस फैट ऑफ बॉडी गेट deposit under the skin, especially in area like abdomen, chest, shoulder, buttock and legs। यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें एक पर्सन को दिखाया जा रहा है कि उसकी बॉडी पे किस तरीके से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट कलेक्ट हो रहा है। तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के आसन भी होते हैं जिससे कि आप ओबेसिटी प्रॉब्लम से क्योर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आसन है आपके पास वज्रासन।
वज्र आसन में आपके पास क्या कंडीशन होती है कि आप वज्र मतलब आपका जो सिस्टम है पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, एक सिटिंग पोजीशन पे होते हुए आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले है इन दिस आसन वी सिट बीच विथ फ्लैक्स लेग वेल हैंड्स आर ओवर नी एंड बैक स्ट्रेट, जिसमें ये पिक्चर्स दिखाई जा रही है इसमें कि आपके नीज को बेंड करना है और उसी बेंड बॉडी पे अपनी अपर बॉडी को टोटली सिटिंग कंडीशन में रखते हुए आपकी बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने हाथों को अपने नीज के ऊपर रखना है और एक लॉन्ग ब्रीथ के साथ एक्सेल और इनहेल पोजीशन को और रेस्टिंग ओवर द एंकल, अपने एंकल पे पूरी तरीके से अपने बॉडी के वेट को कवर करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि क्या ये आसन के थ्रू हम क्योर कर सकते हैं, तो उसके बेनिफिट क्या होंगे बेटा? यस, ये कंट्रोल ओबेसिटी को कंट्रोल कर रहा है, इम्प्रूव लेग मसल्स एंड आपकी जो लेग की प्रॉब्लम्स, नीज की प्रॉब्लम्स है उनको भी क्योर कर रहा है। नेक्स्ट इट इज़ द मेडिटेटिव पोज टू परफॉर्म वेरियस प्राणायाम्स। आपको एक कंप्लीट डाइजेशन से रिलेटेड भी आसन है। आफ्टर एनी टाइप ऑफ मील, किसी भी खाने की जस्ट बात कर सकने वाला एक इंडिविजुअल यही एक आसन है जिसे आप कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी आसन हैं उन्हें कम से कम आप विदिन 2 आवर्स बिफोर या 2 आवर्स बाद ही आप इस एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड फ्लैट फुट एंड अर्थराइटिस प्रॉब्लम भी आपके इस वज्रासन के थ्रू इम्प्रूव हो सकती हैं। इससे आप रॉक सिटिंग पोस्चर भी कह सकते हैं। रॉक सिटिंग मतलब जिसका बेस वाइड हो और उसकी टॉप ऊपर की तरफ हो, इस तरीके से ये वज्रासन आपको परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आसन है त्रिकोणासन, लाइक ए ट्राइंगल पोज। अब आप पूछेंगे ट्राइंगल पोज का क्या बेनिफिट है, तो ये भी आपकी ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए है, इम्प्रूव ट्रंक एंड द लेग फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है, आपकी जो नीज प्रॉब्लम है, आपकी जो लॉर्डोसिस प्रॉब्लम है, जो स्कोलियोसिस प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को भी क्योर करने में काफ़ी आपकी हेल्प करता है। इन सब के अलावा ये है कि इस पोस्चर को किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो फीट अपार्ट, ट्राई टू टच opposite head to feet while other hand is raised up and look upward। अपने जो आपका राइट हैंड है उससे आप अपने राइट लेग को टच करेंगे और आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, अपर बॉडी स्ट्रेट लाइन में आएगी और लोअर बॉडी लाइक ए ट्राइंगल पोज में होगी। नेक्स्ट आपका आसन होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब मत्स्येंद्र का मीनिंग ही यहाँ पे क्लियर हुआ करता है, लाइक ए फिश, जैसा मछली होती है। तो अर्ध मतलब आधी मछली के आकार का ये आसन है। ये आपकी लेग के सिटिंग को बेटर बनाता है और आपकी बैक प्रॉब्लम को क्योर करता है। ये आपके बॉडी के साइज और शेप को भी मेंटेन करता है, ये आपके वेट को भी मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को। अब स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी तो आप जानते हैं कि क्या होती है। तो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी